हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिकॉल स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कैसे हमारे दोस्त हैं, दुश्मन हैं, कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं, कैसे हमारे के लिए हानिकारक हैं। ये सब आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिसको हिंदी में सूक्ष्म जीव के नाम से जाना जाता है। माइक्रो में छोटा, जो सूक्ष्म मतलब छोटा, और ऑर्गेनिजम्स में जीव, जो सूक्ष्म जीवो होते हैं, जो हमारे लिए कैसे हानिकारक होते हैं, कैसे हमारे लिए यूज़फुल लाभदायक होते हैं, दोस्त होते हैं, दुश्मन होते हैं, सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका क्या मतलब हुआ? सूक्ष्म जीवें। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे जीवन के, वे अन्य भिन्न अंग हैं जो हमसे अलग नहीं हो सकते। उनसे अलग हमारी जीवन हो ही नहीं सकते, उनके बिना हम लोग अपना जीवन सोच नहीं सकते। द डिफरेंट लिविंग organisms present all around us which cannot be seen with our naked eyes are called microorganisms। जो अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और वो हमारे आँखों से नहीं दिखते हैं, मतलब नेक्ड आइज, जो हमारे नंगे जो आँखें होती हैं उनसे नहीं दिखते हैं, और वो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, या फिर माइक्रोब्स, जो रोग फैलाते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं, उन्हें माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाते हैं। दे कैन ओनली बी सीन विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल माइक्रोस्कोप। वे लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट से देखे जा सकते हैं, उसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। वो तो हमारे आँखों से नहीं दिख सकती, मतलब नंगी आँखों से नहीं दिख सकती। अगर हम अपने आँखों को यहाँ पे दो जो लगी हुई यहाँ से देखें और यहाँ पे माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे रखें, तो अब हम लोग को दिखेंगे क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तब दिखेंगे। किसके हेल्प से? तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे छोटे जो माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मैग्नीफाई करके हमारे आँखों तक पहुँचाती है और हम उसे देख पाते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं, उनके जो स्टडी होती है, जो उनके बारे में पढ़ाई होती है, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानी जाती है। मतलब माइक्रो में सूक्ष्म और बायोलॉजी में विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान के नाम से जानी जाती है। किनकी पढ़ाई? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो पढ़ाई होती है वो माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानी जाती है। They can survive in extremely harsh condition like polar regions and volcanic regions। ये जो होते हैं एक्सट्रीमली मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत, एक्सट्रीमली मतलब बहुत, जो हार्श कंडीशन होते हैं, जो कठिन जो कंडीशन होते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में वे लोग सरवाइव कर सकते हैं, मतलब जी सकते हैं। जैसे पोलर रीजन है जहाँ पे ढेर सारा बर्फ़ है, बहुत सारा बर्फ़ है, वहाँ पे कभी बर्फ़ पिघलता ही नहीं, उतने जो ठंडे इलाके में भी ये लोग सरवाइव कर सकते हैं। वोल्केनिक रीजन, जो वोल्केनो होते हैं, जहाँ पे लावा निकलते हैं, वोल्केनिक जब इरप्ट होता है, वोल्केनो जो इरप्ट होता है, वहाँ पे भी जो उतना गर्म जो लावा होता है उसमें भी ये लोग सरवाइव कर सकते हैं। कौन? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ए लार्ज वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और एक जो लार्ज वैरायटी है सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो हमारे शरीर में भी मौजूद है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर हेल्पफुल फॉर अस। और उसमें जो ज़्यादातर जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। हेल्पफुल मतलब क्या हुआ? लाभदायक। वो हमारे लिए लाभदायक हैं। एंड सम कॉज डिजीज, और कुछ जो होते हैं बीमारियाँ भी फैलाती हैं। मतलब जितने हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसमें ज़्यादातर हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ज़्यादातर। कम जो होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक, वो हमारे अंदर रोग फैलाती हैं, मतलब बीमारियों को लाती हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने प्रकार होते हैं? सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव अलोन वाइल अदर्स लिव इन कॉलोनीज और ग्रुप्स। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वो अकेले ही रहते हैं, जबकि जो कुछ जो होते हैं कॉलोनी में रहते हैं या फिर ग्रुप में रहते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर भी रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भाग कौन है? पहला है बैक्टीरिया है, दूसरा प्रोटोजोआ है, तीसरा फंगी है, चौथा अलगा है, और 5वां वायरस है।
अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया, दीज आर द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये जो हैं ये सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स में से एक हैं, जो जैसे प्रोटोजुआ हो गया, फंगी, अलगी, वायरसेस, इनमें से सबसे पुराना कौन है? तो बैक्टीरिया है। दे आर यूनिसेलुलर एंड एग्जिस्ट एवरीवेयर। ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो वन सेल से बना रहता है। द ऑर्गेनिज दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बना रहता है और एग्जिस्ट एवरीवेयर, वो और सभी जगह एग्जिस्ट करता है, सभी जगह ये पाया जाता है। कौन? तो बैक्टीरिया सभी जगह पाया जाता है, एक सेल से बना रहता है और ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स रहता है। दे फाउंड इन 4 शेप। ये जो होते हैं 4 आकारों में पाए जाते हैं, जैसे रॉड शेप के फॉर्म में, जैसे बेसिली जो है रॉड शेप में पाई जाती है। एस्फेरिकल, कोकी, जो कोकी जो है एस्फेरिकल शेप में पाई जाती है। कर्व, जैसे विब्रो जो है कर्व मतलब टेढ़ा शेप में पाया जाता है। स्पाइरल, जो मुड़ा हुआ शेप नजर आता है। स्पाइरला जो होता है मुड़ा हुआ शेप में जाता है, जैसे यहाँ पे विब्रो है जो कर्व शेप में है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग प्रोटोजुआ के बारे में जानेंगे। प्रोटोजुआ, दीज आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो होते हैं सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल से ये बने होते हैं। कौन? तो प्रोटोजुआ भी एक ही सेल से बने होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कैप्चर देयर फूड। वे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ पे अपना भोजन को पाते हैं, वहाँ पे वो उसे कैप्चर करते हैं और उसे खाते हैं। कौन? तो प्रोटोजुआ एक जगह यहाँ से हैं तो यहाँ पे जाएंगे तब उसे कैप्चर करेंगे, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में नहीं रहती है। कौन? तो प्रोटोजुआ। एग्जाम्पल, प्रोटोजुआ के एग्जाम्पल हैं जैसे अमीबा, जो अमीबा है प्रोटोजुआ के एक अच्छा एग्जाम्पल है। पारामेशियम भी प्रोटोजुआ है। यूग्लेना भी प्रोटोजुआ ही है। अब हम देखेंगे फंगी के बारे में। फंगी का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है कवक हिंदी होता है। दे फीड ऑन डिकेइंग मैटर। ये जो होते हैं जो सड़े गले जो मैटर होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, मतलब चीज़ें होते हैं, उन्हीं पे उसे वो खा कर ही अपना पूर्ति करते हैं और उसी पे वे जीते हैं फंगी। दे आर लाइक प्लांट्स। ये जो होते हैं प्लांट की तरह होते हैं, पौधों की तरह तो होते हैं, बट लेकिन डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट सब्सटेंस जो प्लांट के लीफ में पाया जाता है और ये प्लांट को भोजन बनाने में मदद करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। ये तो प्लांट की तरह होते हैं पर क्लोरोफिल नहीं होता है। किन में? फंगी में। सो दे कैनॉट कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसी कारण से वे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसे नहीं कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो प्लांट जो होता है अपना भोजन बनाता है एक प्रोसेस से, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सम फंगी आर यूनिसेलुलर लाइक यीस्ट। कुछ जो फंगी होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे कि यीस्ट। वाइल, जबकि अदर इज मल्टी सेलुलर, जबकि जो दूसरे जो फंगी होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। और जो एक ही सेल से बस एक सेल, तो क्वांटिटी ऑफ सेल कितना रहेगा? बस 1 रहेगा, उसे क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। और जो एक से ज़्यादा रहेगा सेल का क्वांटिटी उसे क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। लाइक मोल्ड्स एंड मशरूम, जो मोल्ड्स होते हैं, मशरूम्स होते हैं, वो मल्टी सेलुलर फंगी में गिने जाते हैं। यानी फंगी जो होती है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होती है। प्रोटोजुआ बस एक सिंगल सेल से बना रहता है, यूनिसेलुलर, और बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर ही होती है। अब देखेंगे अलगी के बारे में जानेंगे। दे आर ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स। जो अलगी जो होते हैं सिंपल प्लांट्स, मतलब जो साधारण जो प्लांट होते हैं उनके जो ग्रुप होते हैं, मतलब ये ग्रुप में रहते हैं। दे हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। एंड और कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है इन्हें वे कैरी भी करते हैं। दे यूजली ग्रो वेल इन मॉइस्ट प्लेसेस। ये जो होते हैं ज़्यादातर कहाँ ग्रो करते हैं? नमी वाले जगहों पे वे लोग ग्रो करते हैं। एंड वाटर बॉडीज, और जो पानी वाले जगह होते हैं वहाँ पे भी ग्रो करते हैं, जहाँ नमी वाली जगह होती हैं वहाँ भी ग्रो करते हैं। जैसे कि सच एज पॉन्ड्स एंड लेक। जो पॉन्ड होता है तालाब होते हैं, लेक मतलब झील जो होते हैं, तालाब झील, यहाँ पे वे पाए जाते हैं। कौन? अलगी। एग्जाम्पल, अलगी का एग्जाम्पल है जैसे कोलेरा, डेटन्स, चेलेमेडोमनास। ये जो है
अलगी के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे वायरस के बारे में। सो अगला वीडियो में हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।